हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। सब ठीक हो? मैं विश्वास करता हूं सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। कल रविवार है, चर्च में जाना, संडे है, कोई भी मिस नहीं होना। चर्च में जाके पाप स्वीकार करके प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त और शरीर को ग्रहण करना है। आशीष मिलेगा, बरकत मिलेगा। एक और दिन प्रभु हमारे जिंदगी में दिया है, मिलके धन्यवाद करेंगे। एक परिवार जैसे प्रभु हमें एकत्रित किया है। आज हमारे लिए प्रभु का वचन है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 5 में प्रभु का वचन, मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। स्तोत्रकार हमें ये याद दिला रहे, काफी भाई बहन टेंशन में है जिंदगी में। कुछ दिन पहले मैं एक भाई को मिला, बाहर जाने के लिए कुछ पैसा किसी के पास दिया है, आधा पैसा दिया, अभी कुछ और पैसा इकट्ठा करना है। बड़ी टेंशन में है, कोई रास्ता नहीं देख रहे, इसलिए बहुत टेंशन में है। जो ऑलरेडी जो पैसा दिया है वो पैसा वेस्ट हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स बड़े टेंशन में है, एग्जाम आने वाला है, किसी तरह जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। नौजवान बच्चे भी बड़े टेंशन में है। कुछ माता पिता बहुत टेंशन में है, किसी तरह बच्चों का फीस देना, बैंक लोन किस तरह वापस करना। काफी टेंशन और भय है हमारी जिंदगी में। इसलिए स्तोत्रकार ये बता रहे, मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी। सो ये वचन आप नोट करना, स्वीकार करना है। जब हम प्रभु को पुकारते समय हमारी पुकार सुनने के लिए, प्रार्थना सुनने के लिए एक प्रभु है। आज स्तोत्रकार की ये अनुभव है, हमारी जिंदगी में भी आज पूरा हो जाएगा। देखो, मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त हमारी जिंदगी से हर प्रकार की भय को दूर करता है। इसके बारे आज मनन करेंगे। मैं आपको वचन देने वाला है। शुरुआत में इस वचन, मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त करने के लिए मेरे लिए एक प्रभु है। यह कॉन्फिडेंस हमारी जिंदगी में होना। इसी अध्याय में 18 पद संख्या में, प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। प्रार्थना की शुरुआत में उत्पत्ति का ग्रंथ 24 अध्याय 42 पद संख्या, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर, हमारे हर एक भय हमारी जिंदगी से दूर कर, हर एक संकट से हमें मुक्त करने वाला प्रभु आपकी उपस्थिति में हम एकत्रित है। एक परिवार जैसे दुनिया के कोने कोने से हम एकत्रित है। प्यारे प्रभु, इन भाई बहनों को मैं समर्पित करता हूं कि हर एक दुआओं को कमेंट सेक्शन में बहुत विश्वास के साथ टाइप कर रहे। मेरी जिंदगी में ये टेंशन है, ये परेशानी है, ये समस्या है, ये बीमारी है। प्यारे प्रभु, हम विश्वास करते हैं अब हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं, हमारी परिवार में आ रहे हैं, हमारी जिंदगी में आके हर एक भय को, हर तरह के भय को हमारी जिंदगी से आप दूर कर रहे हैं आपके वचन से। मैंने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। प्यारे प्रभु, आज हर एक बीमार भाई बहनों की जिंदगी में इस वचन पूरा हो जावे। कीमोथेरेपी के बाद, रेडिएशंस के बाद, डायलिसिस के बाद, ऑपरेशंस के बाद बहुत टेंशन में है, बहुत टेंशन में। प्रभु आज इस वचन इनकी जिंदगी में पूरा हो जावे। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी और मुझे हर प्रकार की भय से मुक्त कर दिया है। हर विद्यार्थियों को समर्पित करते प्रभु, आशीष दे, बरकत है। गरीबी की हालात में है, फिनेंशियल स्ट्रगल्स में है कुछ परिवार, प्रभु हम कर, दया कर। किस तरह मैं जिंदगी में आगे बढ़ना है, प्रभु हर प्रकार की भय से उनको मुक्त करना है। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन लीजिए, इस पुरोहित की प्रार्थना सुन लीजिए। हमारी इस यात्रा को सफल कर प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य प्रभु
आज हमारी जिंदगी से, इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक भाई बहनों की जिंदगी से हर प्रकार के भय को दूर करने दो। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताया जब हम प्रार्थना करते समय, प्रभु को पुकारते समय, हर प्रकार की संकट से, हर प्रकार की भय से हमें मुक्त करने के लिए प्रभु के पास ताकत है, सामर्थ्य है। इसका कारण क्या है? कालवरी पहाड़ पर मेरे लिए और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह पवित्र रक्त बहाया है। इसलिए ये मैं वचन से आपको बताऊंगा। इब्रानियों के नाम पत्र में हम पढ़ते हैं, उसका अध्याय 10 पद संख्या 19 में, भाइयों, ईसा का रक्त हमें निर्भय होकर परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। इस वचन को आज स्वीकार करना है। हालेलुया। मैं शुरुआत में आपको बताया, आपके जिंदगी के हर एक समस्या, टेंशन को प्रभु दूर करेगा। प्रार्थना करते रहना, प्रार्थना करते रहना। हालेलुया। देखो प्रभु का वचन, भाइयों, ईसा का रक्त हमें निर्भय होकर परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। निर्भय होकर। हालेलुया। अगर कोई बड़े टेंशन में है तो आपकी जिंदगी में आज इस वचन इसी वक्त पूरा हो जावे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं काफी भाई बहनों की जिंदगी में देख रहा हूं, खास तौर पर अभी अभी शादी हुआ है, जिंदगी में किस तरह आगे चलना पता नहीं। हालेलुया। मैं देख रहा हूं बड़े टेंशन में है, विदेश में जाना है, लाइफ सेटल करना है। इसके कारण काफी समस्या जिंदगी में आ रहा है। आप इस वचन आपके बच्चों के लिए इस्तेमाल करना। हालेलुया। परिवार के लिए आप बार बार इस वचन को आप दोहराते रहना। देखो, भाइयों, ईसा का रक्त हमें निर्भय होकर परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करने का आश्वासन देता है, आश्वासन देता है। मुझे पता है ये वचन की जो बैकग्राउंड है, रोटी कपड़ा मकान के बारे नहीं, आध्यात्मिक जिंदगी के बारे लिखा है। लेकिन फिर भी हम प्रार्थना करेंगे, जब हमको आशीष और बरकत मिलेगा तो हम शांतिपूर्वक प्रार्थना करने में हम आगे बढ़ सकते। इसलिए मैं इस वचन आपको दे रहा हूं, निर्भय होकर जिंदगी बिताने के लिए, हर एक टेंशन को दूर रख के आपकी जिंदगी आगे बढ़ने के लिए प्रभु का इस वचन आपको आशीष देने दो। आज इस शाम को माता मरियम की खास मध्यस्थता में मिल रहा है। उनकी जिंदगी में हर एक दुख संकट में माता मरियम प्रभु पर विश्वास रख के प्रार्थना करते रहा। हालेलुया। इसलिए निर्भय होकर कालवरी पहाड़ पर क्रूस के नीचे माता मरियम खड़ी थी। आज वही माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर रहे, हमारे परिवारों के लिए मिलके प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम सुना, भाइयों, ईसा का रक्त हमें निर्भय होकर परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। उन्होंने हमारे लिए एक नवीन तथा जीवंत मार्ग खोल दिया जो उनके शरीर रूपी पर्दे से होकर जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने यह प्रेरणा दिया संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में, हर रोज संत माइकल महादूत की सहायता मांगते हुए प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि जब हम प्रभु का वचन को स्वीकार करते समय संत माइकल महादूत उस वचन दुधारी तलवार अपने हाथ में पकड़कर हमारी जिंदगी में महान कार्य कर रहे। कितने परिवार ऐसे टेंशन में बैठकर, डिप्रेशन में बैठकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है।
हालेलुया। आज प्रभु का वचन सुनना है। मेरे साथ मेरा प्रभु है, मुझे हर प्रकार की संकट से, भय से मुक्त करने के लिए मेरा प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त का सामर्थ्य मुझे निर्भय होकर जिंदगी बिताने के लिए सामर्थ्य दे रहे, शक्ति दे रहे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन आप विश्वास के साथ दिल में स्वीकार करते समय संत माइकल महादूत इस वचन की शक्ति से आपकी जिंदगी से हर एक टेंशन को, समस्या को दूर कर रहे हैं, डिप्रेशन को दूर कर रहे हैं। आपके दिल में, मन में एक नया उत्साह, नया होप दे रहे हैं। मेरी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य से आगे बढ़ेगा। इसको बोलते छुटकारा। इसलिए मैं बोलता हूं, आप रोज वचन सुनना। हालेलुया। हर रोज हमारे लिए प्रभु का वचन दे रहे प्रभु, उद्देश्य की है। हालेलुया। आप कमेंट सेक्शन में रोज टाइप कर रहे हैं आपके समस्याओं को, उसके लिए प्रभु वचन दे रहे। मेरा बेटा, मेरे बेटी, डरो मत, डरो मत। यह हम आपके लिए एक प्रभु इंतजार में है। आपके हर प्रकार की भय से आपको मुक्ति देने के लिए, हर संकट से आपको बचाने के लिए आपके लिए एक प्रभु है। आज इस वचन आपकी जिंदगी में प्रभु पूरा करें। बड़े विश्वास के साथ संत माइकल महादूत की प्रार्थना में हम भाग लेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करें, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करें। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम सुना, भाइयों, ईसा का रक्त हमें निर्भय होकर परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। निर्भय होकर, हालेलुया। और उन्होंने हमारे लिए एक नवीन तथा जीवंत मार्ग खोल दिया, जो उनके शरीर रूपी पर्दे से होकर जाता है। अब हमें एक महान पुरोहित प्राप्त हैं, जो ईश्वर के घराने पर नियुक्त किए गए हैं। इस वचन को समझने के लिए आपका पुराना विधान में बलि चढ़ाते समय सिर्फ महायाजक को, प्रधान पुरोहित को प्रभु के मंदिर में अति पवित्र स्थल में जाने का परमिशन था। हालेलुया। सिर्फ उनको परमिशन था। प्रायश्चित बलि चढ़ाने के लिए, पापों की प्रायश्चित बलि चढ़ाने के लिए सिर्फ एक दिन प्रभु के अति पवित्र स्थल में जाने का अनुमति था। यहूदी लोग योम किपुर प्रायश्चित बलि का एक दिन है, सिर्फ उसी दिन उनको परमिशन था। लेकिन आज वचन हमें बता रहे, जब प्रभु यीशु मसीह कालवरी पहाड़ पर अपनी जिंदगी हमारे लिए दिया, खून बहाया है, उसी के जरिए हम सबको निर्भय होकर प्रभु के मंदिर के अति पवित्र स्थल में जाने का अनुमति है। इसका मतलब है, अगर आप पाप स्वीकार करने के लिए, माफी मांगने के लिए, पवित्र जिंदगी बिताने के लिए तैयार है, तो सिर्फ महायाजक को अनुमति था वहां पहुंचने के लिए, वहां जाने के लिए। हम सबको प्रभु आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। हालेलुया। ये किस तरह हमारी जिंदगी में प्रैक्टिकल होगा, मैं आपको समझाऊंगा। जब आप पाप स्वीकार करके पवित्र मिस्सा बलिदान में, पवित्र यूकरिस्त में पवित्रता से भाग लेते समय, आप भी इस मिस्सा बलिदान में, इस बलिदान में, कालवरी पहाड़ के बलिदान में भाग ले रहे, फिर आप सबको आशीष और ब्लेसिंग गारंटी है। हालेलुया। प्रभु का वचन ये बता रहे, भाइयों, ईसा का रक्त हमें निर्भय होकर परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। उन्होंने हमारे लिए एक नवीन तथा जीवंत मार्ग खोल दिया है, नवीन तथा जीवंत मार्ग। हालेलुया। जब हम चर्च में जाते समय आप सुनते हैं ना, मैं आपके लिए एक नया विधान दे रहा हूं। हालेलुया। इसके बारे प्रभु का वचन बता रहे, उन्होंने हमारे लिए एक नवीन तथा जीवंत मार्ग खोल दिया, जो उनके शरीर रूपी पर्दे से होकर जाता है।
हालेलुया। शरीर रूपी पर्दे से हमें पता है जब प्रभु यीशु मसीह अपने जिंदगी कालवरी पहाड़ पर हमारे लिए दिया, उसी वक्त उनके मृत्यु के समय देखो प्रभु का मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया था। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के शरीर में वो दुख सहा है, उसी के जरिए हमें भी वो पवित्र स्थल में जाने के लिए अनुमति मिल रहा है। हालेलुया। इसलिए कोई भी पाप में पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेना नहीं। जब आप रविवार को चर्च में जाते हैं, पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते समय पाप स्वीकार करके प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त और शरीर को ग्रहण करना, फिर आप देखना आपकी जिंदगी में किस तरह प्रभु महान कार्य करेगा। हालेलुया। इब्रानियों के नाम इस ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, देखो इसलिए हम अपने हृदय को पाप के दोष से मुक्त कर और अपने शरीर को स्वच्छ जल से धोकर निष्कपट हृदय से तथा परिपूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर के पास चले। 2 चीज को याद रखना, निष्कपट हृदय और परिपूर्ण विश्वास के साथ। हालेलुया, हालेलुया। हम वचन में पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के घावों के जरिए हम भले चंगे हो गए हैं। यह है पर्दा हमारे लिए, सिर से लेके पांव तक, पैर तक, उनके शरीर में जो घाव है उनके जरिए वहां से निकला पवित्र रक्त के जरिए अति पवित्र स्थल में जाने के लिए हमें अनुमति मिल रहा है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस वचन में आपको देते समय मेरी प्रार्थना एक ही है, मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहनों को इस वचन की आशीष मिले, बरकत मिले। निर्भय होकर, निष्कपट होकर, पवित्र जिंदगी बिताते हुए परिपूर्ण विश्वास के साथ पवित्र यूकरिस्त में मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए प्रभु आपको शक्ति दे, सामर्थ्य दे। ऐसा है तो फिर मुझे ये मेरा विश्वास है जरूर आपके जिंदगी में प्रभु आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। आपके जिंदगी से हर एक बीमारी को प्रभु दूर कर रहे, आपकी जिंदगी से हर एक रुकावटें प्रभु दूर कर रहे, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। प्रभु का वचन से मैं आपको बताऊंगा, हम अपने भरोसे का साक्षी देने में अटल एवं दृढ़ बने रहे। जब आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे इसी वक्त निराश नहीं होना, निराश नहीं होना, निष्कपट और परिपूर्ण विश्वास के साथ देखो प्रभु का वचन, हम अपने भरोसे का साक्षी देने में अटल एवं दृढ़ बने रहे, क्योंकि जिसने हमें वचन दिया है वह सत्य प्रतिज्ञा है। वचन दिया है, सत्य प्रतिज्ञा है। निर्भय होकर, निष्कपट होकर, परिपूर्णता से, परिपूर्ण विश्वास के साथ आप अति पवित्र स्थल में, मतलब प्रभु के पवित्र मिस्सा बलिदान में, यूकरिस्त में भाग लेना। देखो आगे वचन, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रकार भ्रातृ प्रेम तथा परोपकार के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए कोशिश करते रहना। कल रविवार है, चर्च में जाते समय पाप स्वीकार करते हुए, प्रभु को धन्यवाद देते हुए आप मिस्सा बलिदान में भाग लेना। आपके हर एक जरूरतें प्रभु पूरा करेगा। आपको प्रभु आशीष देगा, बरकत देगा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु हमारे साथ हैं। आज इस वचन निर्भय होकर प्रभु के अति पवित्र स्थल में जाने के लिए प्रभु हमें शक्ति दे रहे, आशीष दे रहे। हालेलुया। प्यारे प्रभु, हर एक बीमार भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु आशीष दे, बरकत दे। प्रभु इनकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त, उसकी जो योग्यता है प्रभु इसी वक्त इनको चंगाई देने दो। प्रभु कैंसर की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर प्रभु इनकी जिंदगी से दूर होने दो। थायराइड की बीमारी यीशु के अति पवित्र नाम पर प्रभु इनकी जिंदगी से दूर होने दो। प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य लिवर सिरोसिस पेशेंट्स को प्रभु इसी वक्त चंगा करने दो।
हर एक ट्यूमर से इनकी जिंदगी से दूर होने दो प्रभु। हर एक स्टोन से यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। हर एक बैक्टीरिया वायरस प्रभु इनकी जिंदगी से दूर होने दो। स्किन एलर्जी से यीशु के पवित्र नाम पर इसी वक्त दूर होने दो प्रभु इनकी जिंदगी से। हालेलुया हालेलुया। आप प्रार्थना करते रहिए, प्रभु आपको आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। हालेलुया। निर्भय होकर हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु हमारे साथ हैं, चाहे जिंदगी में कितने भी बड़ी रुकावटें हैं, कितने भी बड़ी मुश्किल हैं, आप निर्भय होकर जिंदगी में आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरे लिए, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त का सामर्थ्य है आगे बढ़ने के लिए। पवित्रता की जिंदगी बिताते हुए आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। प्यारे प्रभु, हर एक नौजवानों को मैं समर्पित करता हूं। इनकी जिंदगी से शैतान के हर एक ताकतों को मैं छोड़ देता हूं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा प्रभु। इस वचन के सामर्थ्य से हर एक एडिक्शंस को प्रभु इनकी जिंदगी से छोड़ देता हूं प्रभु। हर एक डिवोर्स की सोच प्रभु परिवारों से इसी वक्त दूर होने दो। डिप्रेशन की सोच प्रभु परिवारों से इसी वक्त दूर होने दो। कोर्ट केसेस यीशु के पवित्र नाम पर कैंसिल होने दो। हालेलुया हालेलुया। हर एक विद्यार्थियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, पौरोहित अधिकार के साथ मैं प्रार्थना करता हूं, आज्ञा देता हूं, इनकी जिंदगी से हर एक टेंशन वरीज भय प्रभु यीशु के अति पवित्र नाम पर कैंसिल कर देता हूं, दूर कर देता हूं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। हालेलुया हालेलुया। संकट के समय मैंने प्रार्थना किया और प्रभु ने मेरी पुकार सुनी और मुझे हर तरह की संकट से मुझे बचाया है। प्रभु आज इस वचन, इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक को प्रभु शांति प्रदान करे, मुक्ति प्रदान करे प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके पासपोर्ट्स में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे प्रभु, इनकी जिंदगी में आशीष दे, बरकत दे प्रभु। पीआर एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे, इनके लाइसेंस के एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे, उनके एफिलिएशंस के एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे, घर बनाने के स्केच में प्रभु ब्लेसिंग्स दे। हालेलुया हालेलुया। विद्यार्थियों के जो पढ़ाई करने का हर एक बुक्स में प्रभु ब्लेसिंग्स दे। हालेलुया। आज ट्रैवलिंग करने वाला हर एक भाई बहनों को मैं समर्पित करता हूं प्रभु, आशीष दे, बरकत है। वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग देता हूं, बर्थडे मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग देता हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आशीष दे, बरकत है। हर एक भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो बहुत टेंशन में है, बहुत फियर में है प्रभु। आज आपका वचन प्रभु यीशु मसीह का रक्त के योग्यता से निर्भय होकर जिंदगी बिताने के लिए इनको सामर्थ्य प्रदान कर। हर एक डिप्रेशन की सोच इनकी जिंदगी से इसी वक्त कैंसिल कर देता हूं, आज्ञा देता हूं। हालेलुया हालेलुया। आप निर्भय होकर जिंदगी बिताएगा, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। हालेलुया। निर्भय होकर जिंदगी बिताने के लिए प्रभु हमें शक्ति दिया है। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।